हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी आप लोगों की तैयारी के लिए रामबाण है। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपकी तैयारी में और आपका बेस मजबूत होता है। तो यकीन मानिए आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, कई डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी किताबों से पूछ लेते हैं। एक तरह से आपने देखा होगा आसपास कि जब कोई इमारत बनती है तो जमीन में गड्ढे खोदे जाते हैं, उसे नींव कहते हैं कि नींव भरी जा रही है। और जब वो नींव भर दी जाती है तो उसके ऊपर आप देखते हो कि इमारत के कई मंजिले खड़े कर दिए जाते हैं और वो इमारत गिरती नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को एक एक शब्द के बारे में मालूम चल जाएगा और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। और जब आप लोग स्पेशल किताबें उठा के देखेंगे ना तो वहाँ भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और तैयारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समय रहते कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबें आप लोग पढ़ लें। और आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की जो जीव विज्ञान की किताब है, और अभी तक एनसीईआरटी की हम लोगों ने सभी किताबें देख ली हैं, चाहे आपकी इतिहास की हो, भूगोल की हो, राजनीति विज्ञान की हो, या आप देखिए अर्थशास्त्र की हो, या फिर आप देखिए विज्ञान साइंस की हो। ये लास्ट किताब बची है आपकी और इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी यूपीएससी एग्जाम से संबंधित सवाल है, डाउट है, तो आप लोग एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है जिसका नाम है यूपीएससी एग्जाम के नाम से, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। इतना कह सकता हूं कि आप जो सवाल सोच सकते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम आईएएस एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तब भी आप लोग इसे देख लेंगे तो सब कुछ जानने लगेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में जो सवाल बन सकता है उन सब के जवाब यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में दिए गए हैं। चाहे आप देखिए कि कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है, कैसे आप लोग तैयारी शुरू करेंगे, फॉर्म कब भरेंगे, योग्यता क्या चाहिए इसके लिए, माइनस मार्किंग होती है कैसी होती है, कब अटेम्प्ट गिना जाता है, समझ रहे, प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मुख्य परीक्षा का पैटर्न सिलेबस क्या है, ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, पुराने क्वेश्चंस पेपर क्या है, सबके बारे में हम लोग बात किए हुए हैं। एमपीपीएससी वालों आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासें ली हुई है। एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है इसमें सभी एनसीईआरटी की क्लासें जो डली हुई हैं, जो किताबें आपको पढ़नी है, इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग किताब को खरीदने जाएंगे ना तो इस तरह का कवर पेज आपको देखने को मिलेगा और इसे आप लोग खरीद कर ला सकते हैं। और इस किताब को पढ़ते समय कोई भी किताब हो, मुझे लगता है ये आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ये राय है मेरी, कि जब भी कोई किताब आप लोग खरीद कर ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ते समय आपको कोई काटा पीटी नहीं करना है, कोई नोट्स बनाने का काम नहीं करना है। क्योंकि पहली बार जब आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पूरी किताब में एक एक शब्द आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जब एक एक किताब में एक एक शब्द को आप लोग नोट्स में छाप लोगे तो उससे अच्छा है कि किताब ही पढ़ लीजिए, किताब ही को नोट्स समझ लीजिए। देखिए, नोट्स बनाने का 90 से 95% मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने दिमाग में काम करना है। और जो 5 से 10% पॉइंट आपको लगते हैं कि आप लोगों को बाद में भूल जाएंगे, रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आगे चलकर आपको, तो उसी को आप लोग अपने नोट्स में शामिल करिए। जब एग्जाम होगा तो उस समय आप लोग रिवीजन जिससे कर सकें। और दूसरी बात, दूसरे के नोट्स बनाए नोट्स आपको कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम अगर नोट्स बनाए होंगे तो वो अपने हिसाब से बनाए होंगे, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये काम करना है। और एनसीईआरटी किताबें पढ़ते समय आप लोगों को क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए लेकिन उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें एक बार में खत्म कर दीजिए। जब एक बार में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है सभी किताबें, तो फिर आप लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें खत्म करिए। इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा, क्या आएगा, बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। तो ये काम आपको करना है। बायोलॉजी की किताब है तो इसमें आप लोग देखेंगे, और बायोलॉजी ही आपसे कहा भी जाता है कि बायोलॉजी थोड़ी आप लोगों के यूपीएससी एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है किताब, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि बड़ी रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती हैं। और ये आप देखें, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है एनसीईआरटी, जिसे 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था।
नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये किताब खरीदने जाएंगे तो 195 रुपए की रखी गई है इसकी कीमत। और इन सब किताबों में देखिए बहुत एक तरह से नॉर्मल सरल शब्दों में लिखी गई हैं कि अगर सभी किताबों को क्रम से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है आप लोग देखेंगे कि सभी के एक तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण में आप देखिए जिन लोगों का योगदान है उनके नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें ये आ जाती है विषय सूची आपकी, इसमें क्या क्या पढ़ना है उन पर बात कर लेते हैं। जैसे इकाई 6, इसमें वैसे आप लोगों को 3 इकाई पढ़ना है, 8, 9, 10। वैसे अगर आपके पास टाइम है, आपकी दिलचस्पी है, तो मुझे लगता है कि किताबें कभी बेकार नहीं होती हैं, जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्ञान आपको देती हैं। लेकिन आप लोग कहें कि नहीं हमें वो बता दीजिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो आप लोग 8, 9, 10 इकाई पढ़ना है। अगर आप लोग 6 इकाई, मुझे तो लगता है कि 6 इकाई भी पढ़नी चाहिए, लेकिन पीछे क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए ये छोड़ने की बात हो रही। पढ़ लें तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। इकाई 6 में जनन के बारे में पढ़ेंगे, जीवों में जनन कैसे होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, मानव जन कैसे होता है, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर इकाई 7 आपकी आ जाएगी यूनिट, इसमें आनुवांशिक एवं विकास के बारे में जानेंगे, वंशावती तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार और विकास के बारे में पढ़ेंगे। और ये 2 यूनिट अगर कवर कर लें तो कर लीजिएगा। फिर 8 यूनिट आ जाती है, इसे तो आपको पढ़ना है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और फिर आप देखेंगे इकाई 9 आ जाएगी, इसमें जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 11 में आप लोग जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और विक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 12 में जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग देखेंगे आप लोग। फिर आप लोग देखेंगे इकाई 10 आ जाएगी, इसमें पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 13 में जीव और समष्टियां देखेंगे। अध्याय 14 में पारितंत्र के बारे में देखेंगे। अध्याय 15 में जैव विविधता और संरक्षण के बारे में जानेंगे। और अध्याय 16 में पर्यावरण के मुद्दे देखेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे 16 चैप्टर आपके इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी PDF भी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो कोई मेरे लिए, तो बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक सभी NCERT किताबें हम लोगों ने देख ली हैं। जो जो पढ़ना है, पढ़ना आपको है, केवल एक ओवरव्यू हमने दे दिया है कि किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक काम आप लोगों का हो गया है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि जो NCERT किताबें आपकी पढ़ गई हो गई, अब आपको पढ़ना है कितने जल्दी आप लोग खत्म कर लेते हैं। अब जो स्पेशल किताबें हैं, जैसे राजनीति विज्ञान की किताबें आपने पढ़ी होगी, अब M लक्ष्मीकांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उन सब किताबों को भी देखेंगे जो स्पेशल किताबें हैं। और वैसे UPSC के लिए नहीं लिखे जाते हैं, कॉलेज के लिए लिखी जाती है, यूनिवर्सिटी के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन उन्हीं से आप देखते हैं कि आपका UPSC कवर हो जाता है। तो कोई जो भी रेफरेंस आप लोगों के लिए किताबें हैं उन सबको देख लेंगे हम लोग, कहीं परेशान आपको नहीं होना है। और बस आप लोग करते रहिए तैयारी, मेरी आप लोगों के साथ हमेशा शुभकामनाएं हैं। क्या है? शुभकामनाएं हैं। और अभी तक सभी NCERT जो आपकी UPSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सब के बारे में बात कर चुके हैं, कोई NCERT नहीं छूटी हुई है, सबको एक एक करके हम लोगों ने खत्म किया है, ठीक है।